तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे इंट्राडे के बारे में। जो भी पर्सन न्यू है, अगर वो चाहते हैं ट्रेड करना और चाहते हैं कि किस सेक्टर में हम ट्रेड करें जिससे हम प्रॉफिट बना सके, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि वो इंट्राडे में आए। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है कि वो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं वहां पे कि वहां पे उनका है ना जो वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी ये सब जानते हैं ना कि होता है कि बहुत हाई होता है, तुरंत में आपको मार्जिन। तो इस पे अगर आप ध्यान दोगे कि हम 50,000 से करोड़ों रुपया बना ले एक दिन में, अगर वहां पे आप जाओगे तो वहां पे आपका 50,000 भी जीरो हो सकता है। जितना चांसेस है कि आपका 50,000 से 1 करोड़ बनना, उतना ही चांसेस है कि आपका 50,000 से जीरो आना। तो इसलिए जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तब आप फ्यूचर ऑप्शन में जाओ, और जब आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, अगर आप बिगनर्स हो, अगर आप है ना कभी इंट्राडे या स्विंग ये सब के बारे में सुने भी नहीं हो और आए हो ट्रेड में, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत होके आप कर सकते हो इंट्राडे, जिसमें आपको है ना थोड़ा बहुत रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, स्टॉप लॉस पे ध्यान देना है और आपको स्टॉक सिलेक्शन पे ध्यान देना है, जिससे क्या है कि एक आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो डेली बेस पे। इंट्राडे क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। इंट्राडे में आप है ना एक दिन में ही बाय कर सकते हो और एक दिन में ही सेल कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आप स्टॉक सेलेक्ट कर लिए तो आप है ना 10 दिन बाद या 2 दिन बाद 1 दिन बाद, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 9-15 से लेकर 3-15 के बीच में ही आपको प्रॉफिट बनाना भी है, या लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको स्टॉक जो सिलेक्ट किया उसको बेचकर ही मार्केट से निकलना है। उससे पहले आप नहीं निकल सकते हो, इस बात को आप ध्यान में रखो। अगर आप नहीं बेच रहे हो तो आपके ब्रोकर्स बेच देंगे, लेकिन वो बिकेगा तो बिकेगा ही। ओके। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक सेलेक्ट करने की बात आ रही है, क्योंकि आप अगर जान गए कि इंट्राडे एक दिन में ही होता है, उसको बाय भी एक दिन में ही करना है, एक दिन में ही सेल करना है, तो दूसरा टॉपिक आता है कि हम कैसा स्टॉक सेलेक्ट करें, किस सेक्टर का स्टॉक सिलेक्ट करें कि जिससे मुझे प्रॉफिट हो। तो आप निफ्टी 100 का स्टॉक सिलेक्ट कीजिए, जिससे क्या है कि आपको वहां पे प्रॉफिट का चांसेस रहेगी। अगर आप 8 से 10 ट्रेड ले रहे हो तो आराम से आपका है ना 7 से 8 ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा। बट ये नहीं कहेंगे हम आपको 110% की प्रॉफिट होगा, क्योंकि 2-4 बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी हो सकता है कि आपका प्रॉफिट हो। वो 2-4 बात क्या है कि आपको सबसे पहली बात तो वो बड़ी कंपनी का होना चाहिए, ठीक, बड़ी कंपनी का होना चाहिए, मिड कैप का होना चाहिए, ठीक। मिड कैप का स्टॉक आप सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्मॉल कैप का नहीं। स्मॉल कैप का क्यों नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि वहां पे उसका वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर जाती है और बहुत तेजी से नीचे आती है। आप जानते हो कि स्मॉल कैप में क्या होता है, आपको तुरंत में पैसा बना भी सकता है और तुरंत में आपका लॉस भी करा सकते हैं। लेकिन वहां पे आप क्या कर सकते हो कि एक दिन में आए आपको बेच के निकलना है, वहां पे अगर ये रिस्क आप लोगे तो आपका पैसा लॉस में बहुत ज्यादा हद तक जा सकता है। लेकिन जब आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे और स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपका एक और चांसेस बढ़ जाता है कि आप वहां पे क्या करोगे कि अगर बहुत सारे पर्सन जॉब प्रोफेशन के होते हैं, कोई बिजनेस में होते हैं, और वो क्या करते हैं कि भूल जाते हैं कि मेरा है ना कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, तो वहां पे उनका ब्रोकरेज बेचेगा और क्या होगा कि वहां पे आपका लॉस जो होगा, एक लॉस हो तो हो या प्रॉफिट हो, दूसरी एक भी ये भी होगा कि आपका ब्रोकरेज चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा जब आपका ब्रोकरेज बेचेगा। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस या लिमिट ऑर्डर लगा के आप वहां पे आराम से इंट्राडे कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप डिलीवरी में कोई शेयर ले रहे हो या कोई स्टॉक ले रहे हो तो आपको 100 का पड़ रहा है, लेकिन आप वही इंट्राडे में ले रहे हो तो आपको 20 का पड़ेगा, यानी 5 टाइम्स का आपको मार्जिन मिलेगा। यहाँ पे इंट्राडे में क्या है कि आपको 5 टाइम्स का मार्जिन मिलेगा, जिससे क्या है कि आप है ना अपने पैसे कम लेकर भी आप इंट्राडे को स्टार्ट कर सकते हो। जैसे 5,000 10,000 भी लेके आप इंट्राडे कर सकते हो। यहाँ पे ये नहीं कि आप 50,000 और 1 लाख लेके और एक बार पूरा लगा दो। दूसरी बात, आप एक बात और ध्यान में रखना कि आपका अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए। जैसे निफ्टी 100 में ही आपका अलग अलग सेक्टर का होना चाहिए स्टॉक, एक ही सेक्टर में आप पूरा पैसा नहीं लगाना, इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखना। दूसरी, आपका रिस्क मैनेजमेंट मेथड को यूज ही करना है।
कि आपको रिस्क कितना लेना है, आपको कितना रिस्क आप सह सकते हो। अगर कोई शेयर 100 रुपये का है तो आप उस पे 98 रुपये से नीचे अगर वो जा रहा है तो वहां पे आप है ना उससे ज्यादा आप सह सकते हो या नहीं सह सकते हो। इस रिस्क को आप है ना मेंटेन करके रखना, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे पर्सन थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे के चक्कर में बहुत ज्यादा लॉस कर जाते हैं। इसी कारण उनको बताया जाता है कि स्टॉप लॉस आप पहले से डिसाइड करके रखो कि आप कितना हद तक सह सकते हो। दूसरा आपको ये भी बता दें कि आप है ना मिड कैप का ही, क्योंकि वहां पे इस बात का आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि जब आप है ना कोई स्टॉक सेलेक्ट करते हो तो वहां पे क्या है कि आपका चांसेस होता है प्रॉफिट और लॉस दोनों का। लेकिन अगर आप स्टॉक अच्छे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो 100% आपका चांसेस है कि आपका लॉस होगा, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, वो ऊपर नीचे कर ही नहीं रहा है, उसका वॉल्यूम अच्छा नहीं है, वो है ना थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, लेकिन आपको एक दिन में ही प्रॉफिट निकालना है। तो आप सोच के देखो वो बढ़ ही नहीं रहा है तो वहां पे आपका प्रॉफिट कैसे होगा। तो वो मिड कैप में बहुत अच्छे से होगा लेकिन स्मॉल कैप में बहुत तेजी से होता है। इसीलिए आपको है ना एडवाइस दिया जाता है कि स्मॉल कैप में आप मत किया कीजिए, क्योंकि उसमें जितना आपका प्रॉफिट का चांसेस है उतना ही आपका लॉस का चांसेस भी है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो इस पांचों पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के करते हो तो यही होगा कि आगे चल के आप प्रॉफिट बना सकते हो। अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।